भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़। पाकिस्तानियों के कत्ल में भारत के मुलविस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बरतानवी अखबार गार्जियन की रिपोर्ट पर तबसरा। कहा, नरेंद्र मोदी की यही पॉलिसी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत की दहशतगर्दी आलमी सतह पर सामने आ चुकी। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। एडवेंचर की कोशिश हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का हिसाब हमने हमेशा फौरी तौर पर चुकाया। दिफा करना जानते हैं, हम खुद हिसाब बराबर करेंगे, कोई उधार नहीं छोड़ेंगे। पुलवामा वाक़े पर भी दरांदाजी की कोशिश की गई थी। हमने खैरात में भारत का पायलट वापस किया। भारत के साथ जो पहले हुआ था वही दोबारा होगा। पाकिस्तान के भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान के मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत का पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने का दावा जुर्म का एतराफ़ है। पाकिस्तान ने 25 जनवरी को भारतीय दरांदाजी के नाकाबिले तरदीद सबूत दिए। आलमी बरादरी भारत से जवाब तलब करे। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपने खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। भारत की जानिब से दहशतगर्दी का नेटवर्क दुनिया भर में फैल गया। पाकिस्तान ने 2019 के अटैक का भरपूर जवाब दिया। भारतीय पायलट को भी पकड़ा गया। पाकिस्तान अपना भरपूर दिफा करना जानता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके से दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सरबराही में खसूसी वफ्द लाहौर से सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म और वफ्द के अरकान PIA की कमर्शियल परवाज से रवाना हुए। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय पा गई। सऊदी हुकाम से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी के उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनसब संभालने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा है। दासू में चाइनीज इंजीनियर्स पे हमला हुआ था। वज़ीर आज़म साहब ने बहुत सारे इजलास इस पे किए चाइनीज सिक्योरिटी के ऊपर, और उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी दासू वाले वाक़े के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए। इंक्वायरी कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट भेजी, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने चंद अफसरान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म साहब खुद निगरानी कर रहे हैं चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी के हवाले से, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से, और एक बड़ा मौसर निज़ाम वज़ा किया जा रहा है इस हवाले से। दासू हमले पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म ने चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के वज़ीर आज़म खुद निगरानी कर रहे हैं। हम अपनी सालमियत का दिफा करना जानते हैं। खित्ते में अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। किसी को अमन अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मईशत की बहाली के हवाले से मुस्बत खबरें आने लगी हैं। शहबाज शरीफ को आलमी इदारों से बातचीत का तजुर्बा है। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला के चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए फूल प्रूफ इक़दाम की हिदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी इंतजाम पर अहम इजलास। वज़ीर दाखिला का कहना है कि गैर मुल्कियों ख़ुसूसन चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहता। शरपसंद अनासर के मज़मूम मकासद को हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। वकला सफाई ने मजीद 3 गवाहान पर जिरह मुकम्मल कर ली। अब तक 12 गवाहान के बयानात कलमबंद और 9 पर जिरह मुकम्मल। बुशरा बीबी के तिबी मुआयने और टेस्टों के लिए दरख्वास्त दायर। एहतसाब अदालत ने मजीद समाअत 17 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी।
कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी को जहर नहीं दिया गया, हम जाती मॉलेज के टेस्ट को कबूल करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। केपी में सेनेट इलेक्शन होने तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों को जीत को हार में बदलने से बाज रहे। अली जफर सेनेट में हमारे ऑपोजिशन लीडर होंगे। शेर अफजल मरवत की शहरियार आफरीदी के बयान की हिमायत। कहा, शहरियार आफरीदी ने जिस उम्मीदवार के लिए कहा दुरुस्त बात की। खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप करना बानी पीटीआई के फैसले की तौहीन है। पार्टी में आम आदमी को ऊपर लाना चाहिए। मेरी खींचातानी हो रही है, मुझे नहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास मौखर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी का पहला इजलास आज होना था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अदम शिरकत की वजह से इजलास मौखर हुआ। वज़ीर ख़जाना सऊदी अरब के दौरे तैयारियों की वजह से इजलास में शिरकत नहीं कर सकते थे। काबीना निजकारी कमेटी के इजलास में 2 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाना था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने का आज़म। तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और सिक्योरिटी समेत 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई अहमियत के मुख्तलिफ उमूर, गज़ा की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। दोनों अतराफ़ से ताल्लुकात में मौजूदा मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गैरी क्रिस्टियन को वाइट और जैसन गिलेप्सी को रेड बॉल का हेड कोच बनाने का फैसला। पीसीबी कोचेस की तलाश के लिए पहले ही इश्तिहार जारी कर चुका। रस्मी कार्रवाई पूरी होने पर पीसीबी दोनों कोचेस की तैनाती का ऐलान करेगा। शाहीन शाह आफरीदी कैंप छोड़कर घर रवाना। फास्ट बॉलर जाती मसरूफियात के बायस कैंप छोड़कर गए। पीसीबी हुकाम को आगाह किया था। आर्मी चीफ की तरफ से दावत इफ्तार में शाहीन शाह आफरीदी मौजूद होंगे। शाहीन शाह आफरीदी 24 साल के हो गए। उनकी आज सालगिरह भी है। ईद में चंद रोज बाकी, बच्चे और बड़े शॉपिंग में मसरूफ। किसी को ज्वेलरी पसंद तो किसी ने मनपसंद जूते खरीदे। मुल्तान के बाजारों में खवातीन की गहमा गहमी। कपड़े जूते महंगे होने पर खवातीन परेशान। गुजरांवाला का रमजान मॉडल बाजार ईद बाजार में तब्दील। कम निर्खों पर कपड़े और दीगर अशिया दस्तयाब। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इस बार, हील्स में भी, सैंडल्स में भी, सब में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। इस बार कुछ ज़्यादा ही रौनक है। मैंने अभी कपड़े ले लिए, अभी मैं ज्वेलरी और जूते ले रही हूँ। मैं तो अपनी ज्वेलरी लेती हूँ, बिल्कुल यूनिक लेती हूँ, किसी ने ना ली हो, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट हो। ज्वेलरी तो लाइट ही अच्छी लगती है ईद पे। ईद की तो हो गई है अल्लाह का शुक्र। परवेज इलाही समेत दीगर को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपील पर 9 सफ़ाहत पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। अपील कनिंदा परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ एतराज़ात साबित नहीं कर सका। दरख्वास्त गुजार दुरुस्त हक़ाइक़ नहीं बता सका। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। फैसले का मतन। 5 साल नाअहली का कानून आइन के मुताबिक है। ताहयात नाअहली की मुद्दत को 5 साल करने का इक़दाम अलर्ट वायरस नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। आइन के आर्टिकल 8 के तहत बुनियादी हकूक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 232 की शिक आइन के आर्टिकल 62 से मुतज़ाद नहीं है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि आइन के आर्टिकल 62 F1 की सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच पहले ही तशरीह कर चुका। फैसले का मतन। लाहौर हाई कोर्ट का पुलिस को मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों के वक्त वीडियो बनाने का हुक्म। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मनशियात के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए नए असूल वज़ा कर दिए। 8 सफ़ाहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत को 6 माह में पुलिस बॉडी कैमरे और डैशबोर्ड कैमरे फराहम करने का भी हुक्म। पंजाब पुलिस का जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होना वक्त की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत पुलिस को तरजीही बुनियादों पर कैमरे मुहैया करे। कैमरों से बनने वाली वीडियो के इस्तेमाल के हवाले से SOPs बनाए जाएँ। हर ऑपरेशन पर पुलिस टीम का रहनुमा इस बात को यकीनी बनाए कि फुटेज बनाई गई है। फैसले का मतन।